मैं ये चाहूँगा कि इस अध्याय से किस तरह से वह सामान्य मान्यता हमारी ये है कि वो शिव भक्त था और शिव जी की कृपा से ही वह अजरता, अमरता मतलब ब्रह्मा ने अमरता दी थी और शिव ने उसको बहुत सारी चीज़ें अस्त्र दी थी। उन्हीं की कृपा से वो इतना तांडव करने की स्थिति में था। लेकिन आप कुछ और बता रहे हैं। देखिए मैं चाहूँगा कि जो रोचक हिस्सा है इसका, वो आप अपने मुँह से बताएँ। पहली बात ये है कि देखिए जितने भी लोक कथाएं हैं, लोगों की मान्यता है कि सब वाल्मीकि जी से आते हैं। तो जैसे गंगा की गंगोत्री, हमें पता है कि अलग अलग पॉइंट्स हैं जैसे गंगा आती है, लेकिन हम हमेशा कहेंगे गंगोत्री से आ रही है। वैसे ही जितने भी रामायण के लेखक हैं, वो हमेशा वाल्मीकि जी को आदि कवि का दर्जा देते हैं, उसको कभी नहीं निकालते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अम, महाभारत में ऐसा नहीं है। जैसे जैमिनी अश्वमेध यज्ञ है, जहां कहेंगे कि जो व्यास जी बताए थे उसको पूरा नहीं समझ में आया, तो इसलिए यहाँ पे जा, लेकिन ऐसे वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता। ये एक बात है। दूसरी बात है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो चाहूं तो मैं इसके ऊपर अनंत काल तक रावण के बारे में लिख सकता हूं, अलग अलग बातों। तो अगर तृप्ति होगी तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। और फिर किताब कौन खरीदेगा? तो किताब तो अतृप्त रहना अच्छा है, ताकि आप ये शो चलते रहे, लोग बातें कर सके, ज्ञान की गंगा बहती रहे। बात है शिव जी। देखिए, जब हम लोग कहते हैं कि वो शिव का भक्त था, हमें लगता है कि वापस ही आ गया कि अच्छा आदमी है, गुड पर्सन, कि वो शिव मंदिर जाता है तो अच्छा आदमी होगा ही। हमें अभी भी मानते हैं ना, मंदिर जाता है तो ये देखिए, हमारे यहाँ हम सगुण निर्गुण की बात करते हैं। जो सगुण होता है और जो निर्गुण होता है, उसमें बहुत फर्क है। सगुण रूपी भक्त है, निर्गुण रूपी क्या है वो? क्योंकि भक्त होकर भी अहंकारी है। यानी कि अभी कमी किसमें है? शिवजी में कमी है या भक्त में कमी है? अहंकार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, भगवान पे छोड़ दे या अपने ऊपर, कि देखो मैं अहंकारी हूं देवता, आप ही संभाल लीजिए मेरे अहंकार को। देवता भी अहंकार को नहीं समझा, मैनेज कर पाए। और ये बात वाल्मीकि जी बता रहे हैं। देखो, ये आदमी आ रहा है शिव के पास, उत्तर में बैठा हुआ है, वहां आ रहा है और कह रहा है कि आप मेरे साथ आइए। अभी शिव वो भावार्थ नहीं समझ रहा है। भावार्थ, शिव का जो भावार्थ है, कि वो कह रहे हैं कि ले जाओ मुझे, यानी कि मेरे हृदय में बसा हुआ हूं, मैं आत्मा हूं, तुम जहां जाओगे मैं वहां हूं। लेकिन ये पढ़ा लिखा मूर्ख भावार्थ नहीं शब्दार्थ में अटक जाता है और कैलाश पर्वत को उठाने लगता है। तो भावार्थ और शब्दार्थ, शिवजी वहां भावार्थ समझा रहे हैं, ये शब्दार्थ लेके घूम रहा है। और देवी शक्ति बोल रही है कि आप क्या कर रहे हो? ये आदमी गाना गा रहा है, रुद्र वीणा बना रहा है, हाथ पैर काट के आपको भक्ति दे रहा है। और शिवजी कह रहा है कि देखो, इसे ज्ञान देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो घमंडी है। उसको लग रहा है कि उसके पास सब ज्ञान है, मैं एक दिन उसके घर जाऊंगा और वो स्वयं मेरी पूंछ को आग लगा देगा। तो रावण को कहता है कि मैं आता हूं तेरे घर। आते हैं हनुमान के रूप में, जो रुद्र के अवतार हैं, और आते हैं वानर के रूप में, और संस्कृत बोलते हैं। और और रावण क्या कहता है? संस्कृत वानर कैसे बोल रहा है? इससे उसके मन में थोड़ी भी जिज्ञासा नहीं उठी कि ये कुछ तो विचित्र प्राणी है, शायद ये शिव का रूप है। वो उसका पूंछ जला देता है। कहता है वानर को कि तूने मेरा जो उद्यान है, मेरे जो गार्डन है, वहां से तुमने फल क्यों चुराया? सर, मैं वानर हूं, मुझे चोरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं तो कहीं पे भी जाके फल खा लूंगा। तुम तो पढ़े लिखे हो, किसी दूसरी की पत्नी को चुरा के लेके आए घर, और मुझे चोर बोल रहे हो। देखिए, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये लोक कथा में मिलती है। लोक कथा के माध्यम से वो बता रहे हैं कि देखो, रावण को आप बोल रहे हो कितने बड़े आदमी हो, भावार्थ नहीं समझा। वो हनुमान को चोर कह रहा है, जब खुद किसी दूसरी की परपत्नी को घर में लेके रखा है, और दूसरे को कह रहा है कि तूने मेरे गार्डन का फल क्यों चुराया, और मैं तेरे पूंछ को जला दूंगा।
तो ये बातें जो है, जो को गुस्सा आ जाता है कि जब अपनी पूँछ पे हनुमान जी बैठ जाते हैं और उसके ऊपर चले जाते हैं, तो ये छोटी-छोटी बातों से उसे गुस्सा आता है। शिव जी जो दिगंबर हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो भक्त का अर्थ क्या है? भक्त का मतलब ज्ञानी थोड़ी ना है, हमें पता है। आजकल हम देख रहे हैं हर प्रकार के भक्त, क्योंकि ज्ञान से वो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन शिवजी कहेंगे ज्ञान के बिना जब तक तुम भावार्थ नहीं समझोगे बेटे, तुम रावण ही रहोगे।